से हम लोग बिजनेस न्यूमरोलॉजी पर अपने जो है क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बिजनेस न्यूमरोलॉजी है, मोस्टली लोग 90% लोग उसमें बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। लोगों को कुछ लॉजिक्स नहीं पता होते। तो हमारी जो सीरीज है वह बिजनेस से रिलेटेड, यदि आप किसी भी प्रकार के व्यवसाय में हैं तो उससे रिलेटेड है। इन वीडियो की मदद से आप छोटे छोटे रेमेडीज और उपचारों को करके अपने जीवन में, अपने बिजनेस में परिवर्तन को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरीके का दावा नहीं किया जा रहा है कि इन उपायों से, इन अंक ज्योतिष की टेक्निक से आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए आपको एक अच्छे अंक ज्योतिषाचार्य की ही जरूरत होगी। यदि आप अपने से, सेल्फ से कुछ चीजें ठीक करना चाहते हैं, सिंपल इसको ऐसे समझेंगे कि जो क्लासेस हैं यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बुखार के लिए क्रोसिन दवाई आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी जो है वह गर्म होनी शुरू हुई, तो आपको पता लग रहा है जी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो आपने मोल खा ली है, तो अब आपका जो टेम्परेचर है स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर बॉडी में इन्फेक्शन है और बॉडी जो हीट है वह इन्फेक्शन की वजह से कर रही है, या आपके अंदर किसी ऑर्गन में कोई दिक्कत शुरू हो रही है और आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर की एडवाइस लेना है। आपको बार बार क्रोसिन नहीं खाना है। तो थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। अब बिजनेस न्यूमरोलॉजी में जो लोग ज्यादातर गलतियां करते हैं उसको आपने कैसे देखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ही मार्केट में सेम शॉप है, सेम ही चीज की, एक दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ है और दूसरी दुकान पर नहीं, तो ऐसा क्यों है? दोनों का प्रोडक्ट भी सेम है, दोनों की लोकेशन भी सेम है, वास्तु के अनुसार देखें तो एक दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ है और दूसरी दुकान पर बिल्कुल नहीं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है और दूसरा व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है। बिजनेस को चलाने के लिए उसने सभी तरीके अपना लिए हैं। या सिर्फ मार्केटिंग इसके लिए जिम्मेदार है? क्या सिर्फ पैसा, या फिर बिजनेस के नाम की जो वाइब्रेशन है वह इसमें रोल प्ले कर रही है? इन वीडियोस में हम इसी को ही डिकोड करना सीखेंगे कि इसको करना कैसे है। आज हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और वीडियो के एंड तक आप खुद एनालाइज कर पाएंगे कि आपके बिजनेस में प्रॉब्लम की जड़ क्या है। सबसे पहले मैं इसमें एक मिथ को क्लियर कर देना चाहती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि जी बिजनेस का नाम चेंज कर दीजिए तो आपका जो बिजनेस है वह चल निकलेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा ए लगा दीजिए, एक्स्ट्रा अल्फाबेटिकली कुछ भी लगा दीजिए, आर लगा दीजिए, एम लगा दीजिए, कुछ भी आप उसमें ऐड ऑन कर दीजिए तो आपका बिजनेस जो है वह चलने लग जाएगा। ये बहुत सारे लोग बोलते, नाम बदल दो तो बिजनेस चल पड़ेगा, लकी नंबर यूज कर लो तो कस्टमर आ जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। बिजनेस चलता है प्रोडक्ट से, आपकी सर्विस से, आपकी मार्केटिंग से, आपके ट्रस्ट से, और उसके बाद आती है बिजनेस की वाइब्रेशन। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है। आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपकी सर्विस कैसी है, आपका ट्रस्ट बिल्डिंग कैसा है, लोग आप पे कितना विश्वास करते हैं। जो लास्ट में हमारा फोर्थ पॉइंट आता है वह आती है आपके नाम की वाइब्रेशन। ठीक है जी, तो न्यूमेरोलॉजी कभी भी हार्ड वर्क, आपकी मेहनत का रिप्लेसमेंट नहीं है। आप ये सोचिए कि आपने न्यूमेरो कर दिया है, आपने ये चीजें क्रिएट कर ली हैं, आपने जो मैं चीजें बता रही हूँ उसको यूज कर लिया है और आप घर में आराम से बैठ गए हैं तो चीजें आपके पास हो जाएंगी। देखिए, अगर ऐसा होता तो मैं भी ये वीडियो क्रिएट नहीं कर रही होती। इनके लिए जो आपको हार्डवर्क है, जो मेहनत है, वह तो आपको करनी ही होगी। मेहनत का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। मेहनत में सपोर्टिंग चीजें होती हैं जिसको हम न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से चीजों को आसान कर लेते हैं, है ना। इसका सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी ये चीजें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मेहनत आपने करनी है, जो प्रोडक्ट, जो सर्विस आपने देनी है, जो आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है, ये आपने ही करना है। ये वाइब्रेशन जो है वो पॉजिटिव, जो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट को ही तैयार कर सकती हैं। जो आपका बिजनेस ग्रो करता है वो आपकी मेहनत से ही करता है। तो सिंपल से समझ लेते हैं, जैसे कार है, उसको चलाने के लिए इंजन भी चाहिए होगा, फ्यूल भी चाहिए होगा। सिर्फ फ्यूल से कार चल जाएगी ऐसा नहीं होता है। सिर्फ इंजन आपने लगा दिया है और वहां पे आपने फ्यूल को नहीं डाला है तब आपकी कार चल जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो सारी चीजें इकट्ठी काम करती है। अब सवाल ये आता है कि बिजनेस की वाइब्रेशन बनती किस चीज से है। मैक्सिमम लोग यही समझते हैं कि सिर्फ बिजनेस के नाम को उन्होंने चेंज कर दिया तो उनकी जो वाइब्रेशन है वह चेंज हो जाएगी, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है। अब बिजनेस की एनर्जी जो है वह 7 चीजों से बनती है। अब यहाँ पे पहली चीज क्या आती है, यहाँ पे जी ऑनर के बर्थ का नंबर आता है, यानी कि जो मूलांक है वहां पे पहली चीज उसकी ये हो गई।
और दूसरी चीज होगी भाग्यांक, यानी मूलांक डे का टोटल। मान लीजिए आपका जन्म 15 तारीख को है तो 1 और 5 को जोड़ने पर 6 आ जाता है, तो मूलांक आपका क्या हुआ जी? 6 हो गया। सेकंड चीज हमारी कौन सी होगी? भाग्यांक होगी। अब यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक वर्ग के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब तीसरी चीज हमें लोशो ग्रिड चाहिए होता है, और चौथे नंबर पे हमारा बिजनेस का नाम आ जाता है। ठीक है, अब 5वें नंबर पे आता है जी बिजनेस कौन सी डेट में स्टार्ट हुआ। एक आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के ग्रिड को बनाना है लोशो ग्रिड, और दूसरा आपने जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया है उस डेट का एक लोशो ग्रिड आपने बना लेना है। अब आपने कैटेगराइज करना है अपने बिजनेस को। छठे नंबर पे हमारा कैटेगरी ऑफ बिजनेस आ गई। ठीक है, 7वें नंबर पे आ जाती है आपकी ब्रांडिंग। आप अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करते हैं। अब इनमें से एक ही चीज ठीक है और बाकी 6 चीजें वीक है, तो ऐसे में बिजनेस को जो रिजल्ट आप चाहते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, वह मिलने में समय लग सकता है या एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल सकते। तो यहाँ पे इन 7 चीजों पर काम करना होता है। अब हमें ये पता लग गया कि हमें जो अपने बिजनेस को रन करवाने के लिए इन 7 चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, वह रेस्टोरेंट खोलते हैं, दोनों की लोकेशन सेम है, दोनों का जो फूड आइटम है यानी खाना जो है वह अच्छा है। पहले ऑनर का जो बर्थ का नंबर है वो 1 है, और दूसरे ऑनर का जो बर्थ का नंबर है यानी मूलांक जो है वो 7 है। दोनों ने बिना सोचे समझे सेम वाइब्रेशन का नाम रख लिया है, तो क्या दोनों को सेम रिजल्ट मिलेगा? क्योंकि एक जिसका डेट ऑफ बर्थ है वह सूर्य से गवर्न हो रहा है, और 7 जिसका डेट ऑफ बर्थ है वह केतु से गवर्न हो रहा है, तो सेम वाइब्रेशन काम करेगी सन के लिए भी और केतु के लिए भी। बिजनेस नेम की एनर्जी और ऑनर की एनर्जी जो है वह सिंक होनी चाहिए, इसको ही सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जब हम जो बिजनेस न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। बहुत से लोग जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं जी, इंटरनेट पे जाकर वह जो है अपने बिजनेस के नाम को ढूंढना शुरू करते हैं। लकी नंबर फॉर बिजनेस, लकी कलर फॉर बिजनेस, लकी डेट फॉर बिजनेस, इस तरीके के वो जो है सर्चिंग शुरू करते हैं, और जो वहां पे लिखा आता है कि इसके लिए ये लकी है, इसके लिए ये लकी है, उन चीजों को वह करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लकी नंबर है वह सबके लिए सेम नहीं होता, जो कलर है वह सबके लिए सेम नहीं होता, और अल्फाबेट भी सबके लिए सेम नहीं होते हैं। सबकी वाइब्रेशन अलग होती है। इन सबके लिए ही, जैसे मैं हर बार बताती हूँ कि सबकी जो है एक अलग आइडेंटिटी है, सब पे एक ही चीज वर्क कर जाएगी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब जो क्रोसिन भी बनी है तो बच्चे को जो है वह कम सॉल्ट में वो चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, और एक बड़ा जो वयस्क है उसको जब मेडिसिन दिया जाएगा तो उसकी क्वांटिटी और सॉल्ट जो होगा वो डिफरेंट तरीके का होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी ही चीजें जो है वो एक व्यक्ति के लिए काम कर रही है तो दूसरे के लिए भी काम करेंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सब चीजें जो डिपेंड करती हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? जो बर्थ नंबर पे, आपके मूलांक पे, आपके भाग्यांक पे, आपके जो लोशो ग्रेड है उस पे, बिजनेस के टाइप पे, आपका बिजनेस कौन सा है। अब मान लीजिए आपका बिजनेस जो है वह सूर्य से संबंधित बिजनेस है, और वहीं पे आप जो है वह राहु की एनर्जी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं या केतु की एनर्जी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो आपको जीवन में कठिनाइयां आएंगी ही आएंगी, या शनि को ले आते हैं। अब शनि और सूर्य जो है आपस में मित्र थोड़ी हैं, वह तो दुश्मन है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। इंटरनेट पे जो डेटा अवेलेबल है वह जो कॉमन डेटा है वह उसके अकॉर्डिंग है, उसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको सिंक कीजिए अपनी एनर्जीज के साथ, और किस व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं उसके साथ उस चीजों को सिंक करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि कॉपी पेस्ट जो न्यूमरोलॉजी है वह काम नहीं करती। अब सवाल आता है, लोग कहते हैं तो क्या मैडम हमें अपने बिजनेस को बदल देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले एनालाइज करिए बिजनेस की प्रॉब्लम नाम में है, प्रोडक्ट में है, आपकी सर्विस में है, आपकी ट्रस्ट में है, किस चीज में दिक्कत है, और उस एरिया पे हमें वर्क करना है। कई बार क्या होता है कि जो लोशो ग्रिड होता है उसमें ऑनर की एनर्जी जो है वह मैच नहीं कर रही होती, या वहां पे जो वीकनेस है लोशो ग्रिड में वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही होती है। इसीलिए जो डॉक्टर भी हैं वो कई बार कोई मेडिसिन देते समय आपसे पूछते हैं कि आपको किसी चीज से एलर्जी है, और कई बार पैच टेस्ट होते हैं, जैसे आपके बॉडी में वो थोड़ा सा यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं उस मेडिसिन को,
और देखते हैं कि आपकी बॉडी में कहीं उससे कोई नेगेटिविटी तो क्रिएट नहीं हो रही है, एलर्जी तो नहीं हो रही है आपको। तो इन चीज़ों को टेस्ट किया जाता है। यही चीज़ें जो न्यूमेरोलॉजिस्ट है यूज़ करते हैं, बार बार आपका नाम सिंक करवाते हैं, बार बार चेंज करवाते हैं। अब यहाँ पे उनकी विधा में कमी है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वह उस एनर्जी को चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको नेगेटिव आ रहा है, क्या आपको पॉजिटिव आ रहा है। यही तरीका सही है और यही अपनाना चाहिए, एक अच्छी अप्रोच है। और व्यक्ति जो है वह घबरा जाता है चीज़ों को बदलने के लिए। वो कहते हैं कि सामने वाले को नॉलेज नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप डॉक्टर को थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि डॉक्टर जानता है कि अगर मैं इस स्टेरॉइड को इस व्यक्ति के जो शरीर में डालूंगा तो उससे कुछ हार्मफुल रिजल्ट हो सकते हैं। तो उन रिजल्ट्स को पहले वो टेस्टिंग पे रखते हैं। तो हर चीज में, वास्तु में भी आप टेस्टिंग पे रखिए। इसलिए मैं ज्यादातर लोगों को कहती हूँ कि कलर इंट्रोड्यूस में आप पेंट को यूज कीजिए या टेप को लगाइए। तो जब आप पेंट और टेप को इजीली रिमूव कर पाएंगे, फिर हम उसके एलिमेंट पे एक्चुअल जो उसका मेटल है उसको वहां पे इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो पहले आप टेस्टिंग कीजिए, हर चीज में टेस्टिंग होता है और ये बहुत अच्छी अप्रोच है। किसी को गलत रिजल्ट देने से अच्छा है कि आप पहले उसको टेस्ट पे रखिए, टेस्ट पे देखिए ये चीजें उसके लिए वर्क कर रही है या नहीं वर्क कर रही है। क्योंकि कई बार जो है जो व्यक्ति की डिटेल्स हैं वह भी एक्यूरेट नहीं होती। तो जब आप टेस्ट करते रहते हैं या एक बार दो बार देखते हैं कि रिजल्ट आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो जो भी जानने वाला है वह समझ जाता है कि कौन सी जो प्लेनेट है या कौन सी दिशाएं हैं या क्या चीज है जो व्यक्ति के जीवन में गड़बड़ी को पैदा कर रही है। क्या आपका जो डेस्टिनी नंबर है वह आपकी वाइब्रेशन को सपोर्ट कर रहा है, अपने बिजनेस नेम की वाइब्रेशन को सपोर्ट कर रहा है। क्या लोशो ग्रिड में जो कम्युनिकेशन, एग्जीक्यूशन और प्लानिंग की लाइन है वह सपोर्टिव है। उससे भी डिपेंड करता है कि आप जो एग्जीक्यूट अच्छे से कर पा रहे हैं, अच्छे से प्लानिंग कर पा रहे हैं, या आपकी जो कम्युनिकेशन है आपके क्लाइंट के साथ तो वह कैसी है, वह भी बिजनेस को ग्रो करवाने में आपकी हेल्प करती है। और इसमें जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके जो बिजनेस का लोगो है वह आपके बिजनेस के साथ सिंक है, वह उस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इसमें क्या ध्यान रखना है, आपने देखना है जी आपके जो बिजनेस का नाम है वह बोलने में, रखने में इजी है, हर व्यक्ति उसको ले पा रहा है, उससे अपने आप को कनेक्टेड महसूस कर रहा है। और जब आप एनालाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे एनालाइज करते समय आपको पता लग रहा है कि जी ज़्यादातर में नो है, तो अब आपको यहाँ पे विचार करने की ज़रूरत है। तो आज की अपनी वीडियो में हमने सिर्फ फाउंडेशन समझी है कि किस तरीके से बिजनेस न्यूमरोलॉजी में जो है वो है काम किया जाता है या बिजनेस न्यूमरोलॉजी को अपने बिजनेस के लिए क्रिएट किया जाता है। अगले आने वाली वीडियो में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगी कि बिजनेस के नाम को और नंबर को कैसे निकाला जाता है, कंपाउंड नंबर क्या होता है, कौन से नंबर बिजनेस के लिए पावरफुल माने जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कैसे पता करें कि आपका बिजनेस का नाम जो है वो आपके बर्थ नंबर और लोशो ग्रेड के साथ मैच करता है या नहीं। अगर आप यह पूरी सीरीज को देखते हैं तो किसी भी बिजनेस के नाम का जो बेसिक न्यूमरोलॉजी एनालिसिस है वह आप खुद से कर सकते हैं। आई होप आपको बिजनेस न्यूमरोलॉजी की ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी आपके बिजनेस में कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप अपनी डिटेल, अपने बिजनेस का नाम हमें कमेंट में शेयर कीजिए और हम आपको बताएंगे कि आपको आपके नाम के अकॉर्डिंग आपके बिजनेस के नेम में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। धन्यवाद।